हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ जो है वो आ चुका है। सभी बैंकिंग एस्पिरेंट को ये पता भी चल गया होगा कि एसबीआई क्लर्क 2022 यानी कि जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। आप सभी को पता है कि कितनी वैकेंसी आई है, 5000 प्लस वैकेंसी है, यानी कि 5008 वैकेंसी जो रेगुलर वैकेंसीज हैं वो 5008 वैकेंसीज हैं, और कुछ जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है भी है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन में जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो एज को लेके है, चाहे वो एप्लीकेशन फीस को लेके है, एग्जाम पैटर्न को लेके है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्टेट वाइज क्या वैकेंसीज आई हैं, राइट। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपका एसबीआई क्लर्क का पेपर होगा, क्या डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नोटिफिकेशंस, राइट, फॉर्म फिलअप का डेट्स क्या है, एग्जाम की डेट्स क्या है, वो हम सबसे पहले जानते हैं। तो आपको पता है कि 6 सितंबर को जो है वो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आपको 7 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज से स्टार्ट है, 7 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, और ये चलेगा आपको 27 सितंबर 2022 तक। आप अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो जाके अक्टूबर में होगा, उसका कुछ फिक्स डेट अभी नहीं दिया गया है। तो अक्टूबर में सेकेंड या थर्ड वीक में आपको एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, और जो प्रीलिम्स का पेपर है वो आपको नवंबर में जाके जो है वो होने वाला है। फिर जब रिजल्ट आएगा फिर मेंस होगा, यानी कि वो अराउंड आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी में मेंस का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया कि इस तरीके से आपका जो है एसबीआई क्लर्क का जो रिक्रूटमेंट है वो इस तरीके से होने वाला है। अब जैसे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो काफ़ी आई हैं, 5000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो हम एक बार ये जान लेते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट वाइज वैकेंसी है, किस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, हम उसको भी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेट वाइज वैकेंसी जैसे आई है तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये होगा कि यहाँ पे ये जान लें कि जो लोकल लैंग्वेज है वो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के, तो यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्टेट में जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पढ़ना, लिखना और समझना ज़रूरी है, वो आपको आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि कितने वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं ज़्यादा हैं, किस स्टेट में ज़्यादा हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में आपको यहाँ पे 353 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। एक टेबल आपको शो हो जाएगा जिसमें कि जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी आई हैं वो टेबल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो गुजरात में 353 वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, साथ ही साथ हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गुजरात में 353 वैकेंसीज, लोकल लैंग्वेज वहाँ पे गुजराती आपको आना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेज है वो वहाँ पे हिंदी है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको हिंदी आती है तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी है वो आपको 389 वैकेंसीज आई हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज काम करेगा वहाँ पे, और वैकेंसी जो हैं वो 340 वैकेंसीज जो है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें तमिलनाडु की, जहाँ पे लैंग्वेज वहाँ पे तमिल होगा, वहाँ पे वैकेंसीज हैं 355। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, वहाँ की लैंग्वेज जो है वो हिंदी अप्लाई होगा, और वहाँ की वैकेंसीज जो हैं वो हैं 284 वैकेंसीज। उसके बाद अगर हम बात करें केरला की तो वहाँ पे 270 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 631 वैकेंसीज हैं हिंदी लैंग्वेज, और उसके साथ साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे 747 वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिला है। यानी कि अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं कि किस स्टेट में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आया है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 631 वैकेंसीज हैं और महाराष्ट्र में 747 वैकेंसीज हैं। तो आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आपका एक बार मेंस का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, आपको कॉल लेटर देने से पहले जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा वहाँ पे, जहाँ पे अगर आप पास नहीं करते हो तो आपको कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा, ऑफर लेटर नहीं दिया जाएगा। ये बात हो गई वैकेंसीज की। तो इसी तरह बहुत सारे स्टेट हैं जो कि सब मिला के 5008 वैकेंसीज जो हैं वो रेगुलर वैकेंसीज आई है। यहाँ पे कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं
जो कि 478 वैकेंसीज यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी हैं, जिसमें कि SC ST OBC 204 वैकेंसी हैं, PWD 92 वैकेंसीज हैं और एक्सेस में 182 वैकेंसीज है। यानी कि कुछ बैकलॉग हैं और रेगुलर वैकेंसी हैं, लेकिन रेगुलर वैकेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, 5008 वैकेंसीज, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो 750 रुपीज़ जो है वो रखा गया है जनरल, OBS और EWS कैटेगरी के लिए। बाकी सभी कैटेगरी के लिए वो नील है। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। हाँ, अगर यहाँ पे एक सवाल आता है बच्चों का कि सर मैं 3rd ईयर में हूँ, अभी हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो अगर 1 अगस्त 2022 से पहले, राइट, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो। नहीं, अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो वेल एंड गुड है, आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया की, तो एज जो है वो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसमें कि SC ST को जो है वो अपर लिमिट एज जो है वो 33 ईयर्स रखा गया है, OBC के लिए 31 ईयर्स रखा गया है, PWD के लिए 38 ईयर्स रखा गया है और PW में जो SC ST OBC हैं उनके लिए 43 ईयर्स एंड 41 ईयर्स रखा गया है। ये कुछ एज को जो है वो दिया गया यहाँ पे, और मतलब बहुत सारे हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखा गया है। वो सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। तो हमने बात कर ली वैकेंसीज की, राइट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए था, एज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। आपको पता है कि जो क्लर्क का एग्जाम है वो 2 फेज में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। अगर मैं यहाँ पे प्रीलिम्स की बात करूँ, क्योंकि सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 3 पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो रीजनिंग, तो 3 सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है, ईच सब्जेक्ट 20 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 20 मिनट आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। इसी में आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और 1 आवर का आपका पेपर होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन पेपर होगा आपका और सेक्शनल टाइमिंग है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है तो प्रीलिम्स को लेके ही हम बात करेंगे, फिर जब एक बार प्रीलिम्स हो जाता है या फिर नेक्स्ट जो हम रणनीति बनाएंगे उसमें हम मेंस को कवर करेंगे। अभी हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम प्रीलिम्स की सिलेबस की बात करें, अब हमने एग्जाम पैटर्न जान लिया, लेकिन उस एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, एक अच्छे नंबर से प्रीलिम्स पास करने के लिए हमारे पास ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चैप्टर्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें यहाँ पे, तो अगर आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, क्या टॉपिक्स जो हैं वो आपके महत्वपूर्ण बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आपको पूछे जा रहे हैं। तो क्वांट की बात अगर हम करें तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, राइट, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी जो भी मैंने नाम लिया है ये आपके अराउंड 80% क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी हैं जहाँ पे आपको SI/CI जो है उससे क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएगा, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क से आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा, मेंसुरेशन से आएगा, प्रोबेबिलिटी से आएगा। तो ये सारे कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी हैं जिससे कि आपके करीबन 7, 8, 10 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यानी कि 35 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन जो है अराउंड आपका जो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन होगा, राइट। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सीरीज का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा और DI, ये आपके कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो आप सभी को पता है कि RCs जो है वो पूछा जा रहा है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जिसमें कि आपके करीबन 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं। उसी पैराग्राफ से ही आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछा जाता है। उसके बाद एरर डिटेक्शन टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है आपका। जो क्लोज टेस्ट का टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। फ्रेज रिप्लेसमेंट का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। पैराजम्बल्ड है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में बनते हैं। अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होगा हमारे लिए, वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट एंड
पजल। ये आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके अलावे जितने भी हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, राइट, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद और भी मिसलेनियस है जैसे कि नंबर एंड रैंकिंग, ये सारे टॉपिक्स जो है, सिलोजिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग में कवर होंगे और 35 क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, इसी टॉपिक से आपके अराउंड 95-98% क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। तो आई होप आप सभी लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि एसबीआई क्लर्क का जो पेपर होने वाला है वो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। एक बार एक चीज़ और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट तो हो ही गया है फॉर्म फिलअप, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप लोग जो डिक्लेरेशन है वो फिलअप कीजिएगा। अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें थोड़े ध्यान से आप लोग फिल करेंगे। अपना थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, सारी चीज़ें, फोटो, जो भी वहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि इतने केबी का जो है वो सिग्नेचर फोटोग्राफ होना चाहिए, या डिक्लेरेशन जो आप स्कैन करके देते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान से कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कोई गलती होती है एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और ये भी कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो लास्ट डेट है यानी कि 27 सितंबर जो है वो लास्ट डेट दिया गया है, तो आप जो है लास्ट टाइम आने का इंतजार ना करें, शुरुआत में ही फॉर्म भरें, थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि आपको किस स्टेट से फॉर्म भरना है, उसके लोकल लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, या अगर आपके पास जानकारी है, अगर आपने वहाँ से पढ़ाई की है, आपके पास सर्टिफिकेट है बोर्ड का कि मैंने इसी लैंग्वेज में पढ़ाई की है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, तभी आप उस स्टेट से फॉर्म फिलअप करें। अगर नहीं सीख सकते हैं तो आप फिलअप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका रिजेक्शन हो जाएगा आफ्टर मेंस। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर भी लेते हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आएगा तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा। इसीलिए सभी लोग फॉर्म उसी स्टेट से फिल करें जिस स्टेट की लैंग्वेज आप जानते हो, आप लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सारी डिटेल्स जो हैं वो आप सभी लोगों को मिल गया है। बाकी एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी लोग आप कवर कर लेंगे। उसके गाइडेंस के लिए, एक हेल्प के लिए, एक सपोर्ट के लिए दिशा पब्लिकेशन की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, जो कि आपको बहुत मदद करेगा आपके इस प्रिपरेशन फेज में। वो सारे बुक्स के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जाम।